ये आज प्रेस वार्ता बुलाई है जी, किस विषय को लेके है, क्या कुछ है? सबको मेरा नमस्कार। आज मेन उद्देश्य है, हम कल से अपने पूरे हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बरसीन गांव से बालिका पंचायत का गठन करने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो क्या रहेगा जी, उसके अंदर क्या रहता है जी, क्या उसमें मतलब होता है? बालिका पंचायत गठन में है, बालिका 11 साल से लेकर 21 साल तक की बेटियां इसमें वोटिंग करेगी और उन्हीं में से एक गांव की सरपंच बनेगी और वार्ड वाइज मेंबर चुनी जाएगी। जिस हिसाब से ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, उसी सत्र पे ये बालिका पंचायत का गठन होगा। तो बरसीन में कितने सरपंच फिलहाल तो कितने चुने जाने हैं अपने महिला के? बरसीन गांव में एक सरपंच और 9 वार्ड है, यानी कि हर वार्ड से एक मेंबर चुने जाएंगे। इनकी कार्यशैली क्या रहेगी? उद्देश्य बताती हूँ मैं, पहले आपकी कार्यशैली भी बताऊँ। तो उद्देश्य, जब मैंने इस चेयर पे स्टार्टिंग में बैठी, उस टाइम मैंने 2 चीजें फेस की। तो उसमें पहला ये था कि महिलाएं वेशभूषा को लेके आगे नहीं बढ़ पाती, यानी कि वो अपना पारंपरिक जो पहनावा है उसके अंदर वो बाहर नहीं निकल पाती, वो अपने पहनावे को छोड़ भी नहीं पाती और उस वेशभूषा में वो आगे आ भी नहीं पाती। तो आप सबने देखा भी होगा, मैंने जिला परिषद की दूसरी बैठक थी, उसके अंदर मेरा पारंपरिक पहनावा मैंने पहना था कि जो मेरी बहनें ये सोच रही है भी हम इस पहनावे में बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पारंपरिक पोशाक के अंदर भी मीटिंग कर सकती है, आप हर कहीं जाके भाग ले सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने फेस की, पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। इसके बावजूद भी पूरे जिले में लगभग 1500 जनप्रतिनिधि बहनें हैं मेरी, लेकिन कोई ऐसी जो आगे होके काम करे या अपना नेतृत्व खुद करे, ऐसा नहीं है। तो ये 2 चीजें मैंने फेस की। तो इसी को लेके मेरे को लगा कि क्यों न अपा जो छोटी बेटियां हैं उन्हीं से शुरू करें, यानी कि 11 से 21 साल तक अपा अगर बालिका पंचायत का गठन करते हैं तो बेटियों के अंदर नेतृत्व विकास हो, वो सामाजिक राजनीतिक दोनों विकास हो, उसके साथ नेतृत्व क्षमता डेवलप हो, यानी कि वो अपना नेतृत्व खुद कर सके। अभी तक तो यही होता आ रहा है भी सरपंच महिला है और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके घर वाले, किसी का चाचा है, किसी के हस्बैंड है, किसी का महिला बाहर नहीं निकल पाती। कितनी की महिलाएं हैं जो खुद की बैठक खुद अटेंड कर रही है। तो उद्देश्य यही था कि महिलाओं में नेतृत्व विकास हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में महिला नेतृत्व सशक्त बने। तो इसी को लेके पिछले साल IIM अहमदाबाद अपने पूरे हरियाणा से पंचायती राज व्यवस्था में जो चुने हैं जनप्रतिनिधि, वहां से मेरे को सिलेक्ट किया गया था। तो वो मैंने ट्रेनिंग ली थी और वो 7 दिन की ट्रेनिंग थी। उस दौरान एक विषय आया भी आप अपने क्वेश्चन पूछो। तो वहाँ एक ग्रामीण विकास को लेकर लेक्चरर आए थे, उन्होंने पूछा था भी आपके दिमाग में क्या है भी हमें गांव के लिए ग्रामीण विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे मन में ये था भाई महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा भी आप बालिकाओं से शुरू कीजिए। मैंने कहा ये कैसे संभव है। उन्होंने कहा भी आप बालिका पंचायत का गठन कीजिए। उसके बाद मैंने पूरा प्रोसेस पूछा, तो उन्होंने कहा भी गुजरात में भी ये शुरू किया गया था, लेकिन वहाँ ये नहीं कि चुनाव प्रक्रिया नहीं थी। अब हमने जो बरसीन गांव में कल हम जो बालिका पंचायत का गठन कर रहे हैं, तो वहाँ वोटिंग प्रक्रिया पूरी होगी, जैसे ग्राम सभा का वोटिंग होता है उसी प्रकार से वोटिंग होगी। आज नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के टाइम भी हमने देखा सभी लड़कियां, जो पूरे गांव की लड़कियां 11 से 21 साल तक की जो सरपंच पद के लिए आज अपना नॉमिनेशन भर रही है, उनके पास वो लिस्ट है भी कौन कौन सी मेरी वोटर है, भी मेरे को किस किस से वोट मांगने हैं। और मैम जैसे आज आपने कल किया है कि आर्मी पहला दिन कल वो है, उस दौरान पहले कहीं हरियाणा में ये चीज है? नहीं, हरियाणा में फतेहाबाद में बरसीन गांव हम पायलट फेज पे शुरू कर रहे हैं। अब तक हरियाणा में नहीं है, पूरे भारत में गुजरात और राजस्थान में। और पीछे जब हम ट्रेनिंग के दौरान गए थे उस टाइम मेरे साथ एक CO मैडम थे महाराष्ट्र से, और वे उन्होंने भी स्टार्टिंग किया था, लेकिन उनकी प्रक्रिया ये नहीं थी, उन्होंने सर्वसम्मति से ही बनाया था। मेरी बात भी हुई है बकायदा परसों। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा भी थोड़ा सा प्रोसेस क्या था आपका, तो उन्होंने कहा हमने तो निर्विरोध ही इलेक्शन करवा दिया था, यानी कि बैठे बना दिया था। लेकिन अगर हम बैठे बना दे तो उसमें ये होता भी बच्चों को नेतृत्व कैसे आएगा,
यानी कि बच्चे कंपेनिंग कैसे करेंगे, उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि अगर आप एक सरपंच पद के लिए जा रहे हैं तो अपने लिए वोट कैसे मांगे। वोटिंग तक कितने नॉमिनेशन आए? हाँ जी, अब तक कितने आ चुके हैं? सरपंच पद के लिए जब तक वहां थी तो 10 लड़कियां ऐसी थी और वार्ड वाइज मेंबर भी। मेंबर के लिए कितने आए, सरपंच के लिए कितने आए? मेंबर के लिए तो अभी तक आ ही रहे थे और कुछ टाइमिंग भी हमने शाम 5 बजे तक रखी है, यानी कि जो लड़कियां बाहर भी पढ़ने जाती हैं, जैसे गांव के अलावा भी प्राइवेट स्कूलों में बेटियां पढ़ रही है तो वो शाम के टाइम भी करेगी। तो एग्जैक्ट तो हम शाम तक बता देंगे। उनको आगे कोई ट्रेनिंग पर्पज है, उनको कुछ काम क्या रहेगा जी उनका? उनका काम रहेगा, उनकी हर महीने बैठक होगी और ग्राम सचिव उनकी बैठक का निर्धारण करेंगे। जिस प्रकार ग्राम सभा की बैठक होती है उसी प्रकार बालिका पंचायत की बैठक होगी। हर वार्ड से जो मेंबर बालिका मेंबर चुनी जाएगी वो अपने अपने वार्ड की समस्या रखेगी और जो सरपंच है वो जब ग्राम सभा की बैठक होगी वो अपनी समस्याएं उसमें रखेंगे। अगर वो ग्राम सभा के लेवल की है और वहां से उनका सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, अगर वहां से उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो ब्लॉक स्तर पे अपनी बात रखेगी। इसके अलावा अगर वहां भी नहीं है सॉल्यूशन, वो जिला स्तर पे भी अपनी बात रखेगी। आपकी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें भी उनको लाया जाएगा? हाँ जी, जरूर। उनको प्रशासनिक अधिकारियों की भी कार्यशैली दिखाई जाएगी, जैसे डीसी ऑफिस में विजिट करवाई जाएगी, एसपी ऑफिस में विजिट करवाई जाएगी, एसडीएम ऑफिस में विजिट करवाई जाएगी, बीडीपीओ ब्लॉक में, यानी कि ढांचा कैसे चलता है, ये सारी चीजें। और वित्तीय पावर उनके पास नहीं होगी, प्रशासनिक और वित्तीय पावर नहीं होगी। 1 साल का कार्यकाल होगा। वोटिंग कब होगी? कल 22 तारीख को, मंगलवार को 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। कार्यालय अलग से जो कार्यालय सरकार की तरफ से कोई एक लेटर आया हो या सरकार की तरफ से कोई नहीं, ये भारत सरकार मंत्रालय ने ये पहले डिजाइन किया हुआ है बालिका पंचायत गठन, और गुजरात में लागू भी किया गया है। तो कच्छ जिले में 2-3 पंचायतें बनी भी है बालिका पंचायत। हरियाणा में पहली बार हो रहा है। कल वोटिंग होनी है इसकी? हाँ जी, क्या टाइम कल रहेगी इसकी वोटिंग की? सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वोटिंग होगी। मैडम ईवीएम से होगा इलेक्शन या बैलेट पेपर से? नहीं, वर्ड पेपर से। अधिकारी भी आएगा या आप लोग करवाओगे? नहीं, नोडल अधिकारी सीओ जिला परिषद ही है वहाँ। और अभी जैसे नामांकन ले रहे हैं तो ग्राम सचिव बैठे हैं, कुछ स्कूल के टीचर्स भी बैठे हैं, तो नामांकन करें। करना मकसद है इसका शायद, छोटे बच्चों को नया नेतागिरी सिखाने का। महिला नेतृत्व। आपने भी अच्छा योगदान दिया है जी, गांव स्तर पे सर्वे वगैरह किया है, घर घर भी आपने। हाँ, कल हमने डोर टू डोर जागरूकता अभियान फैलाया तो वहाँ बहुत सारी लड़कियां सामने आई है भी मेरे को सरपंच बनना है, मेरे को मेंबर बनना है। तो हमने बिना उनको ट्रेनिंग दिए ये पूछा भी आप गांव में अगर सरपंच बन जाते हो तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, एक बिटिया सुबह जब नॉमिनेशन कर रही थी मैंने पूछा भी बेटे अगर आप सरपंच बन जाते हो तो आपका पहला काम क्या होगा। तो उनका यही था कि जो लड़कियां मेरी सहेली थी जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया 9th क्लास में 10th क्लास में, हमारा पहला प्रयास यही होगा दोबारा से उनको स्कूल में लेके आना। और जो भी महिलाओं की समस्या है वो हम ग्राम पंचायत में रखेंगे। जैसे मैडम ये पायलट प्रोजेक्ट है तो जी, इसको आगे कब तक बढ़ाने का कोई है कि 1 साल पूरे जिले में कर देंगे या ऐसा? हमारी कोशिश ये है भी इसी 2025 के अंदर पूरे जिले कवर कर लें, पहले ब्लॉक लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जो चुने जाएंगे बालिका पंचायत में तो उनको क्या अधिकार मिलेंगे, किस तरह के अधिकार उनके पास रहेंगे? और उनके पास वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं होंगे, लेकिन जो गांव की समस्याएं हैं, जो बेटियों की समस्याएं हैं, शिक्षा को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर, स्वच्छता को लेकर, और वो अपने एक मुहिम चला सकते हैं, जैसे पौधारोपण सफाई की मुहिम होगी, और स्वास्थ्य को लेकर वो जागरूक करेंगे महिलाओं को, भ्रूण हत्या को लेकर जागरूक करेंगे, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इन सब पे वो काम करेंगे। ग्राम पंचायत का भी सहयोग उनको मिलेगा? हाँ, ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग मिलेगा और सचिव उनकी बैठक निर्धारित करेंगे, ग्राम सचिव। आज के ग्राम पंचायत में ही नजर आए जो आज नॉमिनेशन भरी जा रही है? हाँ जी। सरपंच वगैरह तो मौजूद थी? नहीं, सरपंच कल डोर टू डोर भी महिलाओं के साथ थे और मेंबर लगे हुए हैं। आज जो नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं आज की बात? हाँ, आज आए हुए हैं, बहुत सारे मेंबर आए हुए हैं, सरपंच आए हुए हैं, ग्राम सचिव वहाँ है। ठीक है, धन्यवाद।